जब मैं कॉपी चेक करता हूं तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि गलतियां करते हैं ये चीज कि उसमें सेक्शन ही नहीं होता। सेक्शन अगर लिखा रहता तो क्वेश्चन अच्छे से क्लियर नहीं लिखता। तो आपको इसमें कंप्लीट चीजों को अच्छे तरीके से लिखना है। कुछ गलतियां जो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि आपका मार्क कट जाता है। यानी आप तो सोचते हैं कि 50 मार्क का लिखा, आपका 30 मार्क आता है, यानी कहते हैं बच्चे ज्यादातर कि भाई फेल हो गए। लेकिन आपको जैसे मैंने बताया कि एग्जामिनर 5 चीजों पे ही नंबर देता है। पहला क्या, आपको सेक्शन क्लियर होना चाहिए। दूसरा आपका क्या है, सेक्शन के साथ आपका क्वेश्चन नंबर भी क्लियर होना चाहिए। तीसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि वे ऑफ प्रेजेंटेशन, यानी प्रेजेंटेशन आपको अच्छा रखना। प्रेजेंटेशन के अंदर आता है आपका क्या चीज, आपको फ्लो चार्ट आता है, हाईलाइट आता है, और कंटेंट के बाद उसके बाद अगर नेक्स्ट देखे तो आता है कंटेंट, या फिर कह लीजिए आप लोग नॉलेज। यानी कौन सा कंटेंट हमें लिखना चाहिए, कौन सी चीज हमको हाईलाइट करना चाहिए, वो डिपेंड करता है। फिर लास्ट में आता है आपका हैंड राइटिंग, या फिर कह लीजिए जो आप जो राइटिंग लिखते हैं वो चीज, ये आपका सबसे लास्ट में डिपेंड करता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, आज हम लोग बात करते हैं, यानी इन चीजों को एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला आता है सेक्शन। व्हाट डू मीन द सेक्शन? सेक्शन मतलब कह लीजिए जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपने देखा होगा कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, यानी कह लीजिए कि सेक्शन ए, सेक्शन बी का सबसे पहले लोग बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का लिख दिया, फिर सेक्शन बी लिख दिया। एग्जामिनर के पास उतना टाइम नहीं होता, फिर मैं बार बार बोल रहा। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको सेक्शन लिखना है। आप कोशिश करना, मार्क ज्यादा क्या होता है कि जब आप सेक्शन वाइज चीजें लिखते हो तो ज्यादा मिलता है। जैसे सेक्शन ए कंप्लीट किया, फिर सेक्शन बी, सेक्शन सी। इससे क्या होता है कि या फिर आपने सेक्शन सी से स्टार्ट किया तो पहले कोशिश करो कि सेक्शन सी का जितना आपको आता है उसको लिखो। बी आता है तो पहले बी को लिखो, सी आता है तो पहले सी लिखो। लेकिन जरूर एक चीज लिखना कि सेक्शन वहां पे जरूर डिफाइन करना है आपको, और लिखना जरूर है कि सेक्शन कौन से सेक्शन का आप लिख रहे हो। लेकिन सेक्शन जब लिखोगे तो उसके साथ एक चीज और भी लिखना है आपको, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है। मान लीजिए सेक्शन ए का आपने 1 नंबर लिखा, फिर आपको कुछ चीजें हैं या फिर आपने उतना याद नहीं, आपने सेक्शन सी का फिर लिखा, तो आप क्या करेंगे, अच्छे से वहां पे डिनोट कर देंगे, यानी वहां पे लिख देंगे कि सेक्शन ए का हमने लिखा, ये सेक्शन बी का लिखा। सेक्शन ए का मान लीजिए A1 to 3 लिखा, सेक्शन बी का 4-5 लिखा, तो आपको पूरे के पूरे तरीके से आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, हम एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एक क्वेश्चन को लेते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं कि कैसे इसे लिखना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि 5 चीजों पे एग्जामिनर आपको नंबर देता है। तो सबसे पहला आता है राइट सेक्शन विथ क्लियर और राइट क्वेश्चन विथ सेक्शन। इन दोनों में देखते हैं कि कैसे आपको चीजों को लिखना है। देखो, सबसे पहले एक क्वेश्चन पेपर लेते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपका क्वेश्चन पेपर मेनली 3 भागों में बांटा रहता है, देखा जाए। या फिर ए सेक्शन में ज्यादातर किसी का एमसीक्यू रहता है। यूपी वाले के बारे में बात करें तो ये एमसीक्यू आता है, मध्य प्रदेश वाले की बात करें तो कुछ चेंजेस कर देता है। जैसे कि यहाँ पे देखा होंगे 3 सेक्शन में बांटे हैं। पहले क्या, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन यहाँ पे देखें सी। देखो, बच्चे क्या करते हैं कि जब कॉपी लिखने के समय सेक्शन को यहाँ पे अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस, यानी कह सकते हो राइट नहीं करते। अगर मान लीजिए ये आपका कॉपी है, कोई भी क्वेश्चन है, हम एक काम करते हैं कि आपको सबसे पहले क्या करना है। अगर मान लीजिए आप सेक्शन ए को डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे क्लियरली सेक्शन ए को आपको यहाँ पे डोनेट करना है। अगर मान लीजिए आपने क्या करा, जैसे कि मेरा क्या था, मैं ज्यादातर फॉलो क्या करता था कि लॉन्ग क्वेश्चन को बनाता था पहले, उसके बाद फिर शॉर्ट क्वेश्चन को। या फिर अगर मुझे दिख रहा है कि बी वाले सेक्शन में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो जिस वाले सेक्शन का ज्यादा क्वेश्चन आता था उसको पहले टच करते थे। रीजन बताता हूँ क्यों करना चाहिए। देखो, उसमें ये चीज होता है कि जब एग्जामिनर कभी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी जा रहा है तो उसमें कंफ्यूज हो जाता है, इरिटेट हो जाता है। तो कोई क्या करना चाहिए आपको कि जिस सेक्शन का सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है उसको पहले आपको फॉलो अप करना चाहिए। मान लीजिए आपको सेक्शन बी का कोई आता है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सेक्शन बी से स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए सेक्शन बी, जो मैंने आपको पहला पॉइंट है कि सेक्शन को आपको क्लियरली लिखना है। लोग एक चीज कोशिश करना कि मान लीजिए ये पूरा का पूरा आपका कॉपी है, ठीक है, ये कॉपी है, तो लोग क्या करते हैं कि सेक्शन को कोशिश करना कि जब भी आए तो नेक्स्ट पेज में, चाहे इस वाले पेज में अगर लिखोगे थोड़ा सा जगह बचा हुआ तो यहाँ पे राइट आंसर मत लिखना, फिर नेक्स्ट पेज से यहाँ पे आप सेक्शन को अच्छे से डिफाइन करना कि सेक्शन ए या सेक्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज्यादा मैं जब कॉपी चेक करता हूँ बच्चों में देखता हूँ कि ये गलती बहुत ज्यादा करते। मान लीजिए उन्होंने सेक्शन अगर लिख दिया ना तो उसमें क्वेश्चन सही से नहीं लिखते। देखो, जब भी आप मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे आंसर आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो ये वाला जो है आंसर के साथ आपको जरूर ये करना। मान लेते एक चीज और आपको ध्यान में रखना है चीजें
कि यहाँ पे आपने क्या करा कि सेक्शन ए का यहाँ पे 1 नंबर, मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या करा कि सेक्शन ए का ए नंबर हमने डिफाइन किया। आपको मैं बार बार बताता हूँ कि ऐसा मिस्टेक मत करना। लोग क्या करते हैं कि बार बार ए ऊपर नीचे करते हैं। उसमें सेक्शन ए का कर लिया, फिर आप क्या करते हैं सेक्शन बी का कर लिया, फिर सेक्शन सी का कर लिया। ऐसे क्या होता है, एक एक क्वेश्चन करेंगे। फिर यहाँ पे मान लीजिए सेक्शन सी का भी आपने 1 नंबर का ही क्वेश्चन कर लिया, अब फिर बी का लिख रहे हैं। ऐसे क्या होता है कि वो जो है ना आपका इरिटेट हो जाता है, यानी कह सकते हो कि जो एग्जामिनर है वो आपको इरिटेट हो जाता था। आपको क्या करना है, आपको कोशिश ये चीज करना है कि आपको पहले सेक्शन, जिस सेक्शन का आता उस सेक्शन में आपको लिखना है, और क्वेश्चन जरूर आप वहां पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जैसे दिख रहा ना साइड में, तो क्वेश्चन नंबर आपको साथ में अच्छे से आपको वहां पे क्लियरली लिखना है। ठीक है, इस चीज का आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से एग्जामिनर जो है फ्लो चार्ट डायग्राम देख के नंबर क्यों देते हैं, और फ्लो चार्ट डायग्राम होता क्या है, कि वे ऑफ प्रेजेंटेशन होता क्या है, यानी वे ऑफ प्रेजेंटेशन कैसे आपको रखना चाहिए, यानी वे ऑफ प्रेजेंटेशन क्या होता है। देखो, वे ऑफ प्रेजेंटेशन अगर हम लोग बात करें तो मेनली आपको फ्लो चार्ट पे डिपेंड करता है।